हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे शंखनाद का आखिरी भाग, चौथा और आखिरी भाग। तीसरे भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं चौथा और आखिरी भाग। मैं बताता हूँ खचाक, आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी श्रीमान, हम स्वयं भी इससे निपट सकते थे। मैं तो तुमको यही कहना चाहता था जब तुमने मेरे युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था। आपकी उपस्थिति हमेशा ऐसे ही संदिग्ध स्थानों पर क्यों होती है, ताकि तेरा अंत की तेरे अंत की शुरुआत कर सकूं। यह क्या श्रीमान सुकराल पर राक्षसी शक्तियां हावी हो गई? यह अवश्य इस तामसी वन की माया है। हे गुरु बृहस्पति, यह तो पूरा वन ही हमारा शत्रु हो गया। ऐसी स्थिति में सुकराल जैसे योद्धा से लड़ना तो और भी दुष्कर कार्य है। मेन कंट्रोल रूम सीक्रेट हाइट आउट। विश्व की हर छोटी बड़ी घटना पर ब्रह्मांड रक्षकों की पैनी नजर थी। ओह माय गॉड, इन लोगों ने तो यूनाइटेड नेशन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने उन्होंने उनको होस्टेज बनाकर अपना मकसद साफ कर दिया है। यह तो हम खुद इनके सामने आ जाएं या एक एक करके हर एक देश के प्रतिनिधि को मारना शुरू कर देंगे। प्रो रोबो मिस किलर और सीएनएन जैसे टॉप के सातिर और खतरनाक टेररिस्ट और माफिया ऑर्गेनाइजेशन के बॉस भी इनके साथ मिल चुके हैं। हमारे सामने अब कोई चारा नहीं है दोस्तों, हमें इनको रोकना ही होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हम ब्रह्मांड रक्षक हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए इस तरह कायरों की तरह छुपकर नहीं रह सकते। इडियट। एक मिनट। एग्रीड। एक मिनट। कोई उनको रोकने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुका है। यह तो सुपर इंडियन है। यह वहां कब पहुंच गया? पहुंच गया तो पहुंच गया, अकेले ही उन सबसे भिड़ भी गया। ओफ, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। पर यह इतनी जल्दी वहां पहुंचा कैसे? इसका वंडर प्लेन तो नष्ट हो चुका था। इसने बैकअप में रखी मेरी पावर बेल्ट चुरा ली। ओफ, हमें जल्द से जल्द यूएन हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। ना जाने वह लड़ाई खुद को किस मुसीबत में ना जाने वह लड़का खुद को किस मुसीबत में फंसा ले। ओहो, यह तो मेरे कई अंकल आंटी पहले से मौजूद हैं, फिर भी मुझे बचाने के लिए किसी के हाथ नहीं उठ रहे हैं। स्ट्रेंज। तुम अब अपनी हदें पार करने लगे हो बच्चे, इसीलिए कुछ लेसन्स देने जरूरी हो गए हैं। हदें पार करने के लिए ही तो सुपर इंडियन को बनाया गया था वंडर आंटी। यह चाची भतीजे का फैमिली ड्रामा मुझे इरिटेट कर रहा है। तुम इसे खुद खत्म करोगी या मैं करूं? इसकी शुरुआत नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रोबो। तुम सिर्फ तमाशा देखो। यह स्याह मानो से जीत नहीं पाएगा और खुद ही मारा जाएगा। बस ऊपर वाले से यह प्रेक है कि इसकी मौत दर्दनाक ना हो। सुपर इंडियन इतनी आसानी से मौत के हाथ नहीं लगेगा। दुनिया को बचाने के लिए हर हीरो अपनी जान दांव पर लगा चुका था, परंतु कामयाबी के रास्ते में अभी भी बहुत सी बाधाएं मुंह पाए खड़ी थी। हिमालय क्षेत्र वर्तमान, हमारे सम्मिलित वार इन पर असर असर कर रहे हैं। वनपुत्र के कारण यह हम पर पलटकर हमला भी नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और फिर इन शैतानी शक्तियों को इन वृक्षों को छोड़ना पड़ेगा, वरना इनके साथ यह राख हो जाएंगे। वेरी गुड। इनके शरीर से कई परछाइयां बाहर आ रही है। इतनी पिटाई के बाद अब वे वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्त वनपुत्र, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ जानने के बाद, ओह, इतना सब कुछ हुआ और मुझे पता तक नहीं चला। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम क्यों? जिन लोगों के कारण मेरे मित्र ध्रुव की यह दशा हुई, उनको सबक सिखाने का मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। वाह, क्या दोस्ती है! यह बातें चलते 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 भी हो सकती है। भाई लोग, फिलहाल हमें वह चलना चाहिए जहाँ के लिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। अमेजिंग, वाओ, तो यह है कालांतर। ता, तारीफ बाद में कर लेना, अब अंदर दाखिल हो। सुपर हीरो ने एक बड़ी लड़ाई का एक बहुत छोटा सा चरण पार कर लिया था। महानायकों की टोली अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सारे महाखलनायकों की टोली अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सारे मोर्चे फतेह फतेह, हम जीत गए। अब तो बस नागदीप पर हमला बाकी है। सर्दियों से स्वर्ण नगरी और ज्वालालोक जैसे शक्ति केंद्र पर अधिकार करने की चेष्टा करते रहे। अब जाकर वह सपना पूरा हुआ। अब शुरू होगा असली राक्षस राज। अब मुझे लाखों इच्छाधारी नागों की
भक्ति हासिल होगी जिसके सामने टिक नहीं पाएगा कालजयी। जीत का जश्न तो हम बाद में मना लेंगे, पहले जरा यह तय कर लें कि किसे क्या मिलने वाला है। हम समझे नहीं नागतांत्रिक। देव गरलाकंठ को नागों की भक्ति चाहिए थी, सो वह उन्हें मिल जाएगी। विभत्सु और चंडकाल को स्वर्ण नगरी और ज्वालालोक का शासन मिल गया। वे आपस में मिल बांट लेंगे। पर मुझे क्या आश्वासन पर बुलाया गया था कि मुझे नागद्वीप का शासन दिया जाएगा। तुझे अगर नागद्वीप का शासन दे दिया जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा ठेंगा। तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं। नागद्वीप के दो हिस्से कर लेना। एक की शासक नागिन बनेगी और दूसरे का तुम बन जाना। और नागद्वीप का खजाना, उसका वारिस कौन होगा, इन सब का फैसला तुम सब बाद में भी कर सकते हो। अभी जरूरी है कि ब्रह्मांड रक्षक आजाद हैं और वे कभी भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं। नागिन सही कह रही है, सारी बातें पहले से साफ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी स्वर्ण नगरी को जीतने की कोशिश में लगा दी, और अब कोई और आकर उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। वह कोई और राक्षस राज विभत्सु चंडकाल। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक सेवक हो और मैं राजा। अबे जा, तू राजा था पर अब नहीं है। तेरी पाताल नगरी का अंत के साथ तेरा राज जा चुका है। चंडकाल का एक आजाद राक्षस है और श्रेष्ठ भी। तो फिर आजा चंडकाल, अब युद्ध ही यह फैसला करेगी कि कौन श्रेष्ठ है। बस बहुत हुआ। तुम लोग यह भूल रहे हो कि तुम सबको आज मिला है वह हमारी कृपा से मिला है, और अगर हम कृपा बना सकते हैं तो छीन भी सकते हैं। इसीलिए जिसको जो मिला है उसी में संतोष कर लो। अपने झगड़े तुम बाद में भी निपटा सकते हो। फिलहाल हमारा अगला लक्ष्य है चुन चुन कर सत्य शक्तियों को समाप्त करना। समझ गए तुम लोग? देख लूंगा तुझे चंडकाल। बस एक बार स्वर्ण नगरी की दिव्य शक्ति हाथ आ जाए, राक्षस राज का ताज मेरे सिर पर होगा। नागद्वीप के तांत्रिक सर्पों की शक्ति मेरे साथ हो जाए तो इस नागिन को मैं दासी बनाकर रखूंगा। एक बार नागद्वीप के खजाने के दुर्लभ रतन की शक्ति मिल जाए, फिर नागद्वीप क्या सारे संसार की साम्राज्ञी बनेगी नगीना। हिमालय क्षेत्र द्वापर युग। यह तो तिलिस्म देव का स्थान साधना स्थल है। हमारी मंजिल भी तो यही है। और भीतर प्रवेश करें। ओह, यह क्या? यह कौन दुष्ट है जो तिलिस्म देव पर आक्रमण करने का साहस कर रहे हैं? यह वही है जिनका संकेत मुझे तीसरी आंख दे चुकी है। हमें उनको रोकना होगा। आओ संहारक, मुझे अपनी शक्ति दो। इच्छाधारी अश्वराज। तीसरी आंख, भस्म कर दे इन स्याह राक्षस को। गलत उलझ गया तू अश्वराज से। फचाक, धड़ाक, तड़ाक। यह क्या? आसपास का वातावरण बदल रहा है। जरूर यह इन राक्षसों की कोई माया है। यह इन राक्षसों की माया नहीं महानायकों, वास्तव में तुम्हारे सामने गोचर होने वाला है कालांतर तिलिस्म। कालांतर तिलिस्म। आउटसाइड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। स्थिति पहले से ज्यादा जटिल होती जा रही थी। मुझ पर हमला करने के चक्कर में यह सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। यानी अब वह प्लान अमल में लाने का समय आ गया जिसके लिए मैं इतना पीट रहा था। एक ऐसा वार जो एक साथ इनको रोक दे, और वो है यह न्यूरॉन बम। इसका एक एक्सप्लोजन अपने दायरे में आने वाले हर जिंदा प्राणी को कुछ समय के लिए कोमा में पहुंचा देता है। और फिलहाल जिंदा प्राणी के रूप में मेरे सामने यह स्याह मानव ही है। यह सभी मानव हैं, इसीलिए बम का असर इन पर जरूर होगा। रहा मैं एक सुपर जंप लगाकर इसके दायरे में आने से बच जाऊंगा। पर शायद पूरी तरह से नहीं। फंस। यह लड़का पूरा शैतान है। इसने मेरा ही न्यूरो बम चुराकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। वह तो खतरा भांपकर मैंने अपनी शील्ड एक्टिव कर ली, वरना हम भी यही पड़े होते। अब इसे दूसरा मौका नहीं देगा रोबो। मेरा अगला ब्लास्ट इसके परखच्चे उड़ा देगा। इससे पहले हम तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। ब्रह्मांड रक्षक देखा, अकेले हीरो बनने का परिणाम होता है। समझ आया था तुमको।
हमारी बात ना मानने का नतीजा मर भी सकते थे तुम। ब्रह्मांड रक्षकों को चुनौती देने का जिगर रखने वाले को कोई भी नहीं मार सकता। थैंक्स गॉड, ब्रह्मांड रक्षकों की टीम सही समय पर पहुंच गई, वरना सुपर इंडियन मारा जाता। वेदाचार्य, नागराज और बाकी हीरोज की क्या स्थिति है? नागराज को नागदीप भेज दिया गया है क्योंकि उसके विष का स्तर बहुत क्षीण हो गया था। भेड़िया और शक्ति तीव्रता से स्वस्थ स्वस्थ लाभ कर रहे हैं। मेरे तिलिस्मी उपकरणों ने उनके अंदर की तिलिस्मी असर को पूरी तरह काट दिया है। अगर ध्रुव की स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। ब्रह्म स्थल की क्या स्थिति है? ओ नो, ब्रह्म स्थल की रक्षा के लिए किए गए सभी नायक गायब हैं। इसका मतलब कालिक आजाद हो चुके हैं और उन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी उनका अगला निशाना अब फ्यूजन चैम्बर होगा। बड़ा बहुत छुप लिए ब्रह्मांड रक्षकों। अब कालिकों के आदेश पर योग योद्धा किर्गी तुमको बंदी बनाने आया है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना अपने अंत के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। रुक जाओ किर्गी, तुम यह क्या कर रहे हो? समझने का टाइम चला गया वेदाचार्य, अब समय है फोड़ने का। कड़ा अब यह तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुझे ध्रुव को तिलिस्मी घेरे में सुरक्षित करना होगा। तड़ाक भड़ाक। डोगा अब भी तुझे एक दोस्त की नजर से देख रहा है, इसीलिए ऐसे वार कर रहा है, वरना अब तक गन का सारा बारूद तुझ पर खाली कर चुका होता। तू दोस्त की तरह वार कर रहा है या दुश्मन की तरह? पर अगर मैंने तुझ पर एक भी वार किया तो तू फिर कोई वार करने लायक नहीं रहेगा। गलती कर दी डोगा को गुस्सा दिलाकर। अब डोगा तुझे ऐसा सबक देगा कि तू ताउम्र नहीं भूलेगा। धड़ाम ब्लिम ऑफ। तड़ाक भट तड़ाक। मुझ पर अपनी ज्वाला बरसाकर कुछ नहीं होगा। यक्ष सामरी शक्ति के अंदर सूर्य के जितना ताप है, जिसके सामने तेरी ज्वाला कोई मायने नहीं रखती। जानता हूँ शक्ति, पर तू शायद यह नहीं जानती कि ज्वाला की आड़ में मैं तेरे अंदर कालिक की स्याही शक्ति का प्रक्षेपण कर रहा था, जिसके प्रभाव से तेरा तन मन कालूषित हो जाए और हमारे प्राचीन कालूषित हो जाए और तू हमारे जैसी ही हो जाए। हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान के सामने तुम्हारा आधुनिक विज्ञान कोई मायने नहीं रखता। प्रोबोट, तेरा यह भ्रम आज तेरी हार के साथ ही टूट जाएगा। धनंजय, हार मान जाओ फैसले। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मेरे पास तिलिस्मी ज्ञान के अलावा कालिकों की स्याह शक्ति भी है। वेदाचार्य, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब हमारे पल्ले भी इस दानों को आना था। इसका तो एक ही बार मेरी कामनिया कामनिया काया की चटनी बनाने के लिए काफी है, जबकि हमारे वार इसके लिए कंकड़ पत्थर से ज्यादा मायने नहीं रखते। धड़ा। फिर भी हमें इनको तब तक तो रोकना ही होगा जब तक कोई बाहरी मदद हासिल ना हो जाए। वैसे इसका शरीर चट्टानी है, परंतु अगर मैं इसके तीव्र झटका दूं तो इस पर कुछ तो असर होगा। शौक ने इसके गुस्से को भड़काने का अलावा और कुछ नहीं किया। तू क्या समझता है कि फुलझड़ियां छोड़कर तू यति कुमार को बेबस कर देगा? डोगा भी कोई अनाज का साबुत टुकड़ा नहीं जिसे तू अपने इन मसूलों से कूट डालेगा। अब तू कितना भी जोर लगा ले डोगा, शारीरिक शक्ति के मामले में तू चींटी है और मैं हाथी। ओफ, तूने सही कहा, तू हाथी है, एक विशाल बिगड़ेल जानवर। डोगा के पास ऐसे जानवरों को काबू में रखने के साधन है, जैसे कि यह डॉट जो एक हाथी को भी बेहोश कर सकता है। ओ सचमुच मैं अपने होश खो रहा हूँ, तुम पर खो रहा हूँ, पर होश खोने से पहले तुझे अपने जैसा जरूर बना दूंगा और उसके लिए मैं तेरी युक्ति इस्तेमाल करूंगा। हा 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 हा। आखिर हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डोगा। अर्थ अर्थ यह क्या, ध्रुव को बचाने वाला रक्षा कवच? हा हा हा। अब इसका क्या करें? इसे मार दें या इसका हृदय कालूषित कर दें? हमारे किए काम का तो यह रहा नहीं। यह तो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। हा हा। देख ध्रुव, हमने तेरे सामने तेरे दोस्तों की क्या दशा कर दी। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? हा हा हा। तेरे पास तो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है ना, तेरा दिमाग। इस्तेमाल कर उसका, रोक ले हमें।
ना हम इसे मारेंगे और ना इसका हृदय काली कालूषित करेंगे। हम इसे जिंदा रखेंगे ताकि यह अपनी दुनिया की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखे और आंसू बहाए। सदियों पहले जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। अब सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को कालिखों की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। अब कोई भी हमारे विजय अभियान के आड़े नहीं आ सकता और ना ही हमारे विजय रथ को रोकने की चेष्टा कर सकता है। अब होकर रहेगा कालिखों की विजय का शंखनाद। कर्मांश। अगला अंक कालांतर। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। इसका दूसरा भाग है कालांतर। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।